जय श्री राधे। श्री राधा नाम चैनल के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो हमें भागवत कथा के दिव्य रस में डुबोएगी। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक साधना है। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। हर बार की तरह हम श्री राधा के पावन स्मरण से आरंभ करेंगे। श्री राधा का नाम लेना हमें उनके प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है। उनके स्मरण से हृदय में भक्ति जागती है और जीवन में आनंद आता है। आज की प्रेरणादायक कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। कृपया इस कथा को सुनते समय मन को शांत रखें और श्री राधा के दिव्य नाम का स्मरण करते रहें। यही स्मरण इस कथा के सार को आपके हृदय तक पहुंचाएगा। तो आइए श्री राधा का आशीर्वाद लेकर कथा की शुरुआत करें। आज हम भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। ये अध्याय हमें भागवत कथा के महत्व और इसकी दिव्यता से परिचित कराता है। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन सभी ने महर्षि शौनक से प्रार्थना की, हे ऋषि, इस कलयुग के कठिन समय में जब धर्म और भक्ति का पतन हो रहा है, हमें ऐसा मार्ग दिखाइए जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। महर्षि शौनक ने कहा, भागवत कथा ही ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो मनुष्य को धर्म, भक्ति और ज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों के अद्भुत अनुभवों का संग्रह है। महर्षि ने यह भी बताया कि इस कथा को सुनने मात्र से ही जीव को पापों से मुक्ति मिलती है और वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है। ऋषि मुनियों ने यह भी पूछा, हे महर्षि, भागवत कथा का आरंभ कैसे हुआ? ये हमें कौन सुनाएगा? इस पर महर्षि ने बताया कि ये कथा स्वयं भगवान व्यासदेव ने लिखी थी, जो वेदों के रचयिता है। लेकिन इस कथा को पूर्ण रूप से समझाने का कार्य उनके पुत्र भगवान शुकदेव ने किया। भागवत कथा की शुरुआत तब हुई जब महाराज परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, को श्राप मिला था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु का सामना करने से पहले महाराज परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने शुकदेव जी से भागवत कथा सुनने का निर्णय लिया। नैमिषारण्य में सभी ऋषिमुनि उत्सुकता से भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। वहां पर भगवान शुकदेव ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई और बताया कि ये कथा न केवल मोक्ष का मार्ग है बल्कि जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर भी है। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी शिक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनंत कृपा का वर्णन है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भक्ति और सेवा है। आज के एपिसोड में हम भागवत कथा के उस भाग की चर्चा करेंगे जहां भगवान शुकदेव महाराज परीक्षित को ये बताते हैं कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। जब भी आप श्री राधा या श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं और आपके हृदय में प्रेम और शांति का वास होता है। एक उदाहरण के रूप में शुकदेव जी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। गजेंद्र एक राजा था जो अगले जन्म में हाथी बन गया। जब वो एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया तो उसने भगवान विष्णु का आह्वान किया।
भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे मुक्ति दी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब हम पूरे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी मदद अवश्य करते हैं। इस पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति का मार्ग ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। श्री राधा का नाम जपने से हमारा मन पवित्र होता है और हम ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। भागवत कथा न केवल धर्म और भक्ति का ज्ञान देती है, बल्कि जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का माध्यम भी है। प्रिय श्रोतागण, आज के एपिसोड में हमने भागवत कथा के प्रारंभ और इसके महत्व को समझा। हमने ये भी जाना कि भक्ति, भगवान के नाम का जप और उनकी लीलाओं का स्मरण हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अगले एपिसोड में हम भागवत कथा के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी अद्भुत लीलाओं की चर्चा होगी। आज की कथा से हमने ये समझा कि भागवत कथा का श्रवण और श्री राधा का स्मरण जीवन को पवित्र बनाता है। हर दिन श्री राधा का नाम लें और अपने जीवन को उनकी कृपा से आलोकित करें। आपसे निवेदन है कि हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें और हर दिन इस अमृतमयी कथा का आनंद लें। जय श्री राधे। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। श्रोताओं, आज की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनके बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं और भक्तों के लिए उनकी अपार कृपा का वर्णन करेंगे। इस कथा को सुनते सुनते आप अपने हृदय को भगवान के प्रेम और उनके प्रति भक्ति से भरते चलेंगे। श्री कृष्ण जन्म की दिव्य गाथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी अधर्म, अन्याय और पाप से त्रस्त हो चुकी थी, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण कर देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भार को हल्का करें। अधर्म और असुरों के अत्याचार से मैं त्रस्त हो गई हूं। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान से सबको आश्वस्त किया और कहा, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। मेरे साथ देवगण भी गोकुल में विभिन्न रूपों में जन्म लेंगे। इस बीच मथुरा नगरी में कंस, जो कि एक अत्याचारी राजा था, ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और मथुरा का राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवाया। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन और वसुदेव को रथ में लेकर उनके घर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। वसुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उसके सभी बच्चों को सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मानकर उन्हें कैद कर लिया। श्री कृष्ण का जन्म। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया तो भगवान विष्णु की कृपा से
वो बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और बलराम के रूप में जन्मा। फिर भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ये अष्टमी की रात थी, आधी रात का समय। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन जेल का कोना कोना दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवकी और वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, मैं अब मानव रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार ले रहा हूं। मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ। जैसे ही भगवान ने ये कहा, सभी पहरेदार सो गए और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल दिए। रास्ते में मूसलधार बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से बालक की रक्षा की। यमुना नदी ने भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही दो भागों में विभक्त होकर वसुदेव को मार्ग दिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा की गोद में रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या देवी का रूप धारण कर आकाश में चली गई और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बाल लीलाओं का वर्णन। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन आनंद और उत्सव से भरा हुआ था। यशोदा और नंद बाबा ने उनके बालपन की चंचलता को देखकर हमेशा उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते और गोपियों के मटकों से माखन चुराते। एक दिन यशोदा ने उन्हें माखन चुराते हुए पकड़ लिया और उन्हें ऊखल से बांध दिया, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार थी। उन्होंने ऊखल को खींचते हुए दो यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया और उन वृक्षों में कैद दो गंधर्वों को मुक्त किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की मुक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्ति का महत्व और प्रेरणा। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब हम श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपसे विशेष निवेदन, यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में श्री राधा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका ये छोटा सा सहयोग इस चैनल को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीलाओं और गोपियों के प्रति उनके प्रेम की अनंत कथाएं प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की ये दिव्य कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनना और सुनाना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू जाए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। ये छोटा सा प्रयास हमारे सनातन धर्म की अमूल्य परंपराओं को और व्यापक बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज की इस प्रेरणादायक कथा का प्रारंभ करते हैं। आज हम श्री कृष्ण की माखन चोर लीला, गोपियों की भक्ति और ब्रज भूमि में उनकी अद्भुत रासलीला का वर्णन करेंगे। ये कथा न केवल आनंद प्रदान करेगी, बल्कि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को और गहरा करेगी। माखन चोर की लीला। श्रोताओं, गोकुल की गलियां उस समय उत्सव और आनंद से भर जाती थी। जब नन्हे कान्हा
अपने मित्रों के साथ माखन चुराने के लिए घर घर जाया करते थे। ये लीला केवल बाल चंचलता नहीं थी, बल्कि ये भगवान की अद्भुत भक्ति का संदेश भी देती है। एक दिन यशोदा मैया ने कान्हा को माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत थी और हाथों में माखन। मैया ने कहा, कान्हा, तूने माखन चुराया? तब नटखट कान्हा बोले, मैया, माखन तो मैंने नहीं खाया, ये तो मेरे मित्रों ने खाया है। यशोदा जी ने उनकी भोली भाली बातों पर मुस्कान रोकते हुए कहा, तो ये माखन तेरे होठों पर कैसे लगा? कान्हा बोले, मैया, ये तो माखन का चमत्कार है। यशोदा ने अपने पुत्र को स्नेह से गले लगा लिया और कहा, तू चाहे जितनी शरारत कर, लेकिन तू मेरा लाल है। ये लीला हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ एक बालक की तरह सरल और प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं। गोपियों की भक्ति, गोपियों का प्रेम और भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय थी। जब कान्हा माखन चुराते थे तो गोपियां उनके बाल सुलभ चंचलता पर नाराज होने के बजाय प्रसन्न होती थी। ये भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें प्रेम और समर्पण ही मुख्य है। एक बार गोपियों ने कान्हा को पकड़ा और कहा, कान्हा, तू हमारे मटके फोड़ता है, माखन चुराता है, अब तुझे सजा मिलेगी। कान्हा ने भोलेपन से कहा, मैया, मुझे मत डांटिए, मैं तो आप सबका बेटा हूं। क्या मां अपने बच्चे को सजा देती है? गोपियां उनकी बातों पर मोहित हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार भगवान ने यह सिखाया कि भक्ति में प्रेम और स्नेह का स्थान सबसे ऊंचा है। रासलीला का अलौकिक वर्णन। श्रोताओं, रासलीला ब्रज भूमि की सबसे पवित्र और दिव्य घटना है। जब गोपियां रात्रि में श्री कृष्ण का ध्यान करती तो उनकी भक्ति उन्हें भगवान के समीप ले जाती। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी चमक से ब्रज भूमि को प्रकाशित कर रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भूलकर यमुना किनारे पहुंच गई। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को देखकर कहा, तुम सब इतनी रात को यहां क्यों आए हो? गोपियों ने उत्तर दिया, हे कान्हा, हम आपके प्रेम के बिना अधूरी हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि ने हमें यहां बुलाया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपने अहंकार और मोह को त्याग दो। भक्ति का मार्ग सरल और निर्मल है। इस प्रकार रासलीला प्रारंभ हुई। ये लीला आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोपियों का समर्पण ये सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन हमारे जीवन को प्रेरणा और भक्ति से भर देता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपसे विशेष निवेदन, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीलाओं के और गहरे पहलुओं और उनकी गोपियों के प्रति प्रेम की महिमा पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कथा हमें भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला की याद दिलाती है, जो प्रेम, भक्ति और त्याग का अनुपम उदाहरण है। लेकिन कथा के आरंभ से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आप हमारे सनातन धर्म और भक्ति के इस अद्भुत यज्ञ में
सहभागी बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था और प्रेम व्यक्त करें। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायक होगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की कथा आरंभ करते हैं। कथा श्री कृष्ण का रासोत्सव और गोपियों का प्रेम। श्रोताओं, आज हम आपको उस अद्भुत रासलीला की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया। ये कथा केवल गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का गहरा संदेश भी देती है। ब्रज भूमि पर पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी और यमुना का जल शीतलता प्रदान कर रहा था। वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से ऐसी अद्भुत तान छेड़ी कि हर गोपी अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भूलकर उस ओर खिंची चली आई। गोपियों का त्याग और प्रेम। गोपियों ने अपने घर-बार, परिवार और सामाजिक बंधनों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण के निमित्त अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका प्रेम निस्वार्थ और निश्चल था। वे जानती थी कि श्री कृष्ण केवल उनके नहीं, पूरे संसार के हैं। फिर भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं थी। ये प्रेम सांसारिक मोहमाया से परे था। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे प्राणप्रिय गोपिकाओं, तुम सभी अपने घर वापस जाओ। ये उचित नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां आए हो। गोपियों ने उत्तर दिया, हे नंदलाल, हम अपने परिवार को तभी लौट सकते हैं जब आप हमारे हृदय को लौटाएं। आप ही हमारे जीवन का आधार हो। रासलीला का आरंभ। श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति और प्रेम को समझते हुए रासलीला आरंभ की। भगवान ने अपनी योगमाया से हर गोपी के साथ नृत्य किया। ये केवल नृत्य नहीं था, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव था। हर गोपी को लगा कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ है। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। गोपियों की विनम्रता। रासलीला के दौरान श्री कृष्ण ने गोपियों को ये सिखाया कि प्रेम में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, प्रेम वही सच्चा है जो निस्वार्थ और समर्पित हो। भक्ति का संदेश। प्रिय श्रोताओं, रासलीला केवल एक कथा नहीं है। ये जीवन के उस महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाती है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध निस्वार्थ प्रेम और भक्ति पर आधारित है। श्री कृष्ण और गोपियों का ये दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को समर्पण और भक्ति के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं तो जीवन दिव्यता से भर जाता है। प्रिय भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यह आपका छोटा सा प्रयास अन्य लोगों तक भक्ति और प्रेम का संदेश पहुंचाने में मदद करेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में श्री राधा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका ये सहयोग हमें और अधिक प्रेरणादायक कथाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला और इंद्र के अहंकार को समाप्त करने की कथा सुनाएंगे। ये कथा आपको भक्ति, त्याग और धर्म के महत्व को और गहराई से समझाएगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की इस अद्भुत कथा में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं की ओर ले चलेंगे जो न केवल भक्तों को प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके हृदय को श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और उनकी लीलाओं से भर देते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने।
यदि ये कथा आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम अपने मन और आत्मा को श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेममय संसार में ले चलते हैं। कथा का प्रारंभ। ये कथा उस समय की है जब गोकुल और वृंदावन की भूमि श्री कृष्ण की चंचलताओं से गूंज रही थी। श्री कृष्ण अपने बाल सखा और गोपियों के संग हर दिन नई नई लीलाएं करते थे। उनका एक एक कदम, एक एक हंसी भक्तों के लिए जीवन का उत्सव बन जाती थी। गोपियों का अनन्य प्रेम। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि उनके लिए संसार के सभी सुख सुविधाएं गौण हो चुकी थी। एक दिन गोपियों ने सोचा कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और अधिक प्रदर्शित करेंगी। उन्होंने माखन तैयार किया और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए बुलाया। श्री कृष्ण उनकी भक्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रेम के आगे इस माखन का कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा जीवन तो आपके चरणों की धूलि से भी कम है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने अपने करकमलों से माखन ग्रहण किया और गोपियों को आशीर्वाद दिया। रासलीला की दिव्यता। श्री कृष्ण की रासलीला प्रेम का वो अद्वितीय उदाहरण है जो संसार के समस्त संबंधों को एक नई परिभाषा देता है। पूर्णिमा की रात थी। यमुना तट पर अद्भुत चंद्रमा की रोशनी थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर धुन बजाई। बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी। उनका मन और प्राण श्री कृष्ण की बांसुरी में समाहित हो गया था। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारे प्रेम को मैं हमेशा अपने हृदय में रखूंगा। ये प्रेम संसार के लिए एक मार्गदर्शन बनेगा। भक्ति और प्रेम का संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ होकर समर्पित होना है। जब हम श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में पूर्ण होता है। आपसे विशेष निवेदन, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका ये छोटा सा सहयोग इस चैनल को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला और उनके द्वारा दिए गए अद्भुत संदेशों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अपने मन को श्री राधा के प्रेममय ध्यान में लगाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की इस अनुपम कथा में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन की एक और अद्वितीय झलक प्रदान करेंगे। ये कथा न केवल उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेगी, बल्कि हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम के महत्व को भी रेखांकित करेगी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को अंत तक सुने। यदि ये कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम अपनी आत्मा को श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा में डुबोते हैं। कथा का प्रारंभ। प्रिय भक्तों, ये कथा उस समय की है जब गोकुल और वृंदावन श्री कृष्ण के प्रेम और चमत्कारों से गूंज रहे थे। आज की कथा का केंद्र है गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला। ये घटना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंद्र का अभिमान और गोवर्धन पूजा। गोकुल में हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। ग्रामीणों का विश्वास था
कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती है। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने यशोदा माँ से पूछा, माँ, ये पूजा किस लिए होती है? यशोदा ने उन्हें बताया कि ये पूजा इंद्रदेव के लिए है। श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से कहा, हमारी खेती बाड़ी, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव को खुश करने के लिए कोई विशेष पूजा आवश्यक नहीं है। गोप गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गोकुल को दंड देने के लिए भयंकर वर्षा भेजी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। इंद्र का क्रोध बढ़ता गया और बारिश इतनी तेज हो गई कि गोकुल जलमग्न हो गया। गोप गोपियां भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनकी शरण ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोप गोपियों और उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करते हुए कहा, ये पर्वत और प्रकृति सभी को सुरक्षा देते हैं। इसका आदर करना हमारा धर्म है। भक्ति और अहंकार का पाठ। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। इंद्र को भी ये महसूस हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। रासलीला की अनंत महिमा। गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन भी अद्वितीय है। गोपियां, जो श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम रखती थी, उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच जाती थी। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, जब प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण और यमुना तट की कथा। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बैठे थे। उन्होंने गोपियों से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो यमुना को पार करने के लिए केवल मेरा नाम लो। गोपियों ने श्री कृष्ण का नाम लेते ही यमुना को पार कर लिया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि भगवान का नाम लेने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। आपसे विशेष निवेदन, प्रिय भक्तों, ये कथा यदि आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा प्रस्तुत करेंगे, जो प्रेम, साहस और विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। तब तक अपने मन को श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में रमाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की इस अनुपम कथा में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन की एक और अद्वितीय झलक प्रदान करेंगे। ये कथा न केवल उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेगी, बल्कि हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम के महत्व को भी रेखांकित करेगी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को अंत तक सुने। यदि ये कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए
अब हम अपनी आत्मा को श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा में डुबोते हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा उस समय की है जब गोकुल और वृंदावन श्री कृष्ण के प्रेम और चमत्कारों से गूंज रहे थे। आज की कथा का केंद्र है गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला। ये घटना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंद्र का अभिमान और गोवर्धन पूजा। गोकुल में हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। ग्रामीणों का विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती है। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने यशोदा माँ से पूछा, माँ, ये पूजा किस लिए होती है? यशोदा ने उन्हें बताया कि ये पूजा इंद्रदेव के लिए है। श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से कहा, हमारी खेती बाड़ी, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव को खुश करने के लिए कोई विशेष पूजा आवश्यक नहीं है। गोप गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गोकुल को दंड देने के लिए भयंकर वर्षा भेजी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। इंद्र का क्रोध बढ़ता गया और बारिश इतनी तेज हो गई कि गोकुल जलमग्न हो गया। गोप गोपियां भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनकी शरण ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोप गोपियों और उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करते हुए कहा, ये पर्वत और प्रकृति सभी को सुरक्षा देते हैं। इसका आदर करना हमारा धर्म है। भक्ति और अहंकार का पाठ। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझने को मिलता है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। इंद्र को भी ये महसूस हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। रासलीला की अनंत महिमा। गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन भी अद्वितीय है। गोपियां, जो श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम रखती थी, उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच जाती थी। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, जब प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण और यमुना तट की कथा। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बैठे थे। उन्होंने गोपियों से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो यमुना को पार करने के लिए केवल मेरा नाम लो। गोपियों ने श्री कृष्ण का नाम लेते ही यमुना को पार कर लिया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि भगवान का नाम लेने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, इस कथा में श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीलाओं की गहराई का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का प्रेम और गोपियों का समर्पण। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, ये आत्मिक और अनंत था। जब गोपियों ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने परम आनंद की अनुभूति की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें हमारी आत्मा की गहराई तक ले जाए। आपसे विशेष निवेदन, प्रिय भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें,
अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा प्रस्तुत करेंगे, जो प्रेम, साहस और विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। तब तक अपने मन को श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में रमाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति की अनमोल कहानियों से परिचित कराते हैं। आज की कथा विशेष है, गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला। ये कहानी न केवल श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कारों का वर्णन करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलकर जीवन के सभी संकटों का समाधान पाया जा सकता है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। इंद्र का अभिमान और गोवर्धन पूजा। गोकुल में हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा धूमधाम से की जाती थी। ग्रामीणों का मानना था कि इंद्र देव की कृपा से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती है। लेकिन एक दिन बालक श्री कृष्ण ने मां यशोदा से पूछा, मां, ये पूजा किस लिए की जाती है? यशोदा ने समझाया कि इंद्र देव के आशीर्वाद के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। श्री कृष्ण ने तर्क दिया, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। असली पूजा तो हमें प्रकृति की करनी चाहिए। उनकी बात से प्रभावित होकर गोपियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। अब आगे क्या हुआ, आइए इसे विस्तार से जानें। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। इंद्र ने गोकुल को दंड देने के लिए मूसलधार वर्षा भेजी। गोकुल जलमग्न हो गया और गोपियां भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे आश्रय दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। 7 दिनों तक बिना थके श्री कृष्ण ने पर्वत को संभाले रखा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति में समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति और समर्पण का पाठ। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के होते हैं। गोवर्धन लीला हमें प्रकृति और उसके संरक्षण का महत्व भी सिखाती है। श्री कृष्ण की ये लीला हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यही समाप्त होती है। यदि इस कहानी ने आपके मन को शांति और आनंद दिया हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की अनमोल कथा सुनाएंगे। तब तक अपने मन को श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं में डुबोए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की अनमोल कथा। प्रेम, विश्वास और साहस की अद्वितीय गाथा। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानियों से परिचित कराते हैं। हमारे इस पवित्र मंच पर हम प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता की कहानियों को सुनाते हैं, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं,
तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। आज की कथा है श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की अनमोल कथा। ये कहानी न केवल प्रेम और साहस की मिसाल है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। रुक्मिणी की अद्वितीय भक्ति। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपनी सुंदरता, गुण और भक्ति के लिए विख्यात थी। रुक्मिणी का मन बचपन से ही श्री कृष्ण की दिव्यता से प्रभावित था। उन्होंने अपने हृदय में ठान लिया था कि वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानेंगी। लेकिन उनके भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी के लिए यह समाचार हृदय विदारक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत कराया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को विदर्भ आकर उन्हें अपने साथ ले जाने का निवेदन किया। ये पत्र उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य रूप को ही अपना जीवन साथी मान लिया था। श्री कृष्ण का साहसिक निर्णय। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा तो उनके हृदय में रुक्मिणी की सच्ची भक्ति के प्रति आदर और प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तत्काल विदर्भ जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि ये कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह एक बड़े समारोह में शिशुपाल के साथ होना था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सखा बलराम के साथ विदर्भ जाने की योजना बनाई। बलराम ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग दिया। रुक्मिणी का स्वयंवर। रुक्मिणी ने तय किया था कि वे देवी दुर्गा के मंदिर में पूजा के लिए जाएंगी और वही श्री कृष्ण से मिलेंगी। विवाह के दिन रुक्मिणी ने अपनी प्रार्थना पूर्ण की और मंदिर से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनका मन आनंद से भर गया। ये पल उनके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए रुक्मिणी को रथ में बिठाया और वे वहां से चल पड़े। शिशुपाल और रुक्मी को जब ये पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्मी और श्री कृष्ण का सामना। रुक्मी ने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। रुक्मी की ये पराजय उसके अहंकार को तोड़ने वाली थी। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को जीवित छोड़ दिया। ये घटना प्रेम और साहस की अद्वितीय मिसाल बन गई। रुक्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन के प्रेम को समझने का प्रयास किया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले गए, जहां उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। द्वारका में इस विवाह का आयोजन इतना भव्य था कि सभी देवता और ऋषि इस अवसर पर उपस्थित हुए। ये विवाह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन गया। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम साहस और विश्वास से परिपूर्ण होता है। रुक्मिणी का समर्पण और श्री कृष्ण का निडरता से लिया गया निर्णय हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अद्भुत कथा सुनाएंगे। ये कहानी मित्रता के महत्व और निस्वार्थ प्रेम की अनोखी मिसाल प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी में सच्चे मित्र के गुण और उनकी निस्वार्थता के दर्शन होते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे। श्री कृष्ण और कंस वध की अद्भुत कथा, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस विशेष एपिसोड में हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण और कंस वध की अद्भुत कथा। ये कहानी न केवल श्री कृष्ण के साहस और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे सत्य और धर्म की विजय होती है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करें। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। कंस का जन्म और अत्याचार। कंस मथुरा का राजा और उग्रसेन का पुत्र अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। अपनी शक्ति और अहंकार के कारण उसने अपने पिता को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसकी निर्दयता और अत्याचारों से मथुरा की प्रजा दिन रात भय के साए में जीती थी। कंस न केवल एक तानाशाह था, बल्कि देवताओं के प्रति उसका उपहास और विरोध स्पष्ट दिखता था। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। विवाह के दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत और क्रोधित कर दिया। उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मारने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव ने कंस के कारागार में अपने 7 बच्चों को खो दिया। कंस हर बार उस भयावह भविष्यवाणी से प्रेरित होकर निर्दयता दिखाता था, लेकिन जब उनका 8वां पुत्र जन्मा तो चमत्कार हुआ। आधी रात के समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके रूप में दिव्य प्रकाश फैल गया और माता पिता को उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव हुआ। उसी क्षण जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के लिए सभी द्वार खुल गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भारी बारिश के बीच गोकुल की ओर प्रस्थान किया। यमुना नदी जो उफान पर थी, श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श से शांत हो गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया और बदले में उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वो देवी के रूप में प्रकट होकर चेतावनी देकर अदृश्य हो गई। श्री कृष्ण का गोकुल में बचपन। गोकुल में नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। उनका बालपन चमत्कारों और लीलाओं से भरा था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। उन्होंने शक्टासुर को मार गिराया, जिसने एक गाड़ी का रूप धारण कर रखा था। तृणावर्त नामक असुर, जो एक विशाल बवंडर के रूप में आया था, श्री कृष्ण ने उसे खेलते खेलते परास्त कर दिया। गोकुल वासियों के लिए श्री कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे उनकी रक्षा करने वाले दिव्य रक्षक थे। उनकी हर लीला प्रेम और आनंद का स्रोत बन जाती थी। कंस की योजनाएं और श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने अपनी चिंता को और अधिक गंभीरता से लिया। उसने अनेक असुरों को गोकुल भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। अंततः उसने अक्रूर नामक अपने विश्वास पात्र मंत्री को गोकुल भेजा। अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने के लिए मनाया। श्री कृष्ण ने ये जानकर भी कि कंस के बुलावे के पीछे षड्यंत्र है,
इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत करना था। धनुष यज्ञ और कंस का भय। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने सबसे पहले कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लिया। ये यज्ञ कंस की शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने विशाल धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया और उसे तोड़ दिया। ये घटना मथुरा में चर्चा का विषय बन गई। कंस को यह देखकर गहरा झटका लगा। उसने तुरंत मल्ल युद्ध का आयोजन किया और अपने सबसे बलवान पहलवानों को श्री कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए उतारा। कंस वध। मल्ल युद्ध के दिन कंस ने चाणूर और मुष्टिक जैसे बलवान पहलवानों को श्री कृष्ण और बलराम के खिलाफ खड़ा किया। श्री कृष्ण ने चाणूर को परास्त किया और बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया। इसके बाद श्री कृष्ण सीधे कंस के मंच पर पहुंचे। कंस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके पराक्रम और दृढ़ता के सामने वो टिक नहीं सका। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। उन्होंने मथुरा की प्रजा को आश्वासन दिया कि अब सत्य और धर्म का शासन होगा। कंस के अंत के साथ ही मथुरा ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति अजेय है। जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमाएं पार कर लेते हैं, तो भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का कंस वध इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का अंत निश्चित है। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो प्रजा की भलाई और न्याय के लिए समर्पित हो। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीला की दिव्य कथा प्रस्तुत करेंगे। ये कथा प्रेम, भक्ति और आत्मा के परम आनंद का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे। श्री कृष्ण की रासलीला की दिव्य कथा प्रेम, भक्ति और आत्मा के आनंद का प्रतीक। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन की उन रमणीय कुंज गलियों में जहां श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की। ये कथा न केवल प्रेम और भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि हमें आत्मा की शुद्धता और समर्पण का भी गहन अनुभव कराती है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करें। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। रासलीला का दिव्य आरंभ। वृंदावन, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र है, वहां एक समय ऐसा आया जब गोपियों का प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। वे श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए आतुर थी। उनके प्रेम में न कोई लालसा थी और न कोई स्वार्थ। एकमात्र लक्ष्य था श्री कृष्ण के साथ एकाकार होना। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और यमुना किनारे चांदनी अपनी आभा बिखेर रही थी, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का मधुर स्वर छेड़ा। उस स्वर ने वृंदावन की गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे अपनी सारी दुनियादारी छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आई। इस अद्भुत रात्रि में श्री कृष्ण ने उनके साथ रास रचाया। गोपियों का प्रेम और समर्पण
गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इस बात का प्रतीक था कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वहां केवल आनंद और शांति होती है। गोपियों ने अपने घर, परिवार और सामाजिक बंधनों को त्याग कर श्री कृष्ण का आह्वान किया। उनका प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि ये आत्मिक और अनंत था। श्री कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि प्रेम में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वही है जो समर्पण के साथ हो। जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, तभी उसमें दिव्यता का अनुभव होता है। रासलीला का तात्पर्य। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता का प्रतीक था। इस दिव्य नृत्य में श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, जिससे वे ये महसूस कर सके कि वे उनके सबसे करीब है। ये दिखाता है कि भगवान हर भक्त के हृदय में वास करते हैं और सभी के प्रति समान प्रेम रखते हैं। बांसुरी और यमुना तट की कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी बांसुरी को इतना सौभाग्य क्यों प्राप्त है कि वो हमेशा आपके साथ रहती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये स्वयं को पूरी तरह खाली कर चुकी है। इसमें कोई अहंकार नहीं है और ये मेरी इच्छा के अनुसार ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर तुम भी अपने हृदय को इस बांसुरी की तरह खाली करोगी तो मेरा वास तुम्हारे भीतर होगा। यमुना तट पर गोपियों ने इस संदेश को आत्मसात किया और अपने भीतर से सभी द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग दिया। उनके प्रेम में केवल समर्पण और भक्ति रह गई। ये उनके और श्री कृष्ण के बीच एक आध्यात्मिक बंधन का निर्माण करता था। श्री कृष्ण की बांसुरी का संदेश। श्री कृष्ण की बांसुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं और पूर्णतः समर्पण कर देते हैं, तभी हम भगवान के समीप आ सकते हैं। बांसुरी की धुन न केवल गोपियों को आकर्षित करती थी, बल्कि ये वृंदावन के पशु पक्षियों और प्रकृति को भी आनंदित कर देती थी। ये दिखाता है कि जब प्रेम और भक्ति शुद्ध होती है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। गोपियों का विराट प्रेम। रासलीला के दौरान गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप हमें क्यों छोड़ देते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तो हमेशा तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। ये दूरी केवल तुम्हारी भक्ति और प्रेम को परखने के लिए है। जब तुम ये समझ जाओगी कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें बस अपनी भक्ति और प्रेम के माध्यम से उन्हें अनुभव करना है। रासलीला का समापन। जब रासलीला का समापन हुआ, गोपियां अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और भक्ति का अनुभव कर रही थी। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ये दिखाता है कि जब हम अपने सारे बंधनों को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की रासलीला हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये कथा हमें अपने भीतर झांकने और अहंकार, द्वेष और स्वार्थ को त्यागने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अद्भुत कथा सुनाएंगे। ये कथा प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे।